वेल एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और ये जो हमारी बायो सीरीज चल रही है हमारी फर्स्ट प्रॉफ यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, तो उसमें जो हमने लास्ट वीडियो में रचना शेयर के बायोबा को आपको कैसे पास करना है, अच्छे से क्या आपको अप्रोच रखनी है वो देखा था। तो इस वीडियो में हम क्रिएट शेयर में देखने वाले हैं कैसे कैसे आपको क्रिएट शेयर का बायोबा पास करना है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, वो सारा स्ट्रक्चर में हम देखने वाले इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्रिएट शेयर में भी जो आपका मार्किंग स्कीम है वो सेम रहने वाली है आपकी रचना शेयर जैसी। सेम आपका 100 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 70 का वाइवा और 30 का आपका इंटरनल आपको रहने वाला है। कोई भी आपको फ्री के 10 मार्क्स इलेक्टिव के यहाँ पे नहीं मिलने वाले हैं। तो कौन कौन से आपके प्रैक्टिकल थे जो आपने साल भर पढ़े, आपने वीक के 2 से 3 से 4 घंटे इसमें हर वीक आपने क्रिएट शेयर के प्रैक्टिकल में दिए होंगे। ये सारे प्रैक्टिकल आपने पढ़े हैं, पर सैडली ये सारे प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। आप आगे सिलेबस में देख सकते हो जाके, ये सारे प्रैक्टिकल आपके नहीं पूछे जाएंगे। आई डोंट नो क्या रीज़न है, पर आप देख लेना और एक बार अपने टीचर से भी कंफर्म कर लेना। बाकी एनसीएसएम में तो यही दे रखा है, सारे प्रैक्टिकल हैं पर सारे के सारे आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से आपके पूछे जाएंगे आपके, एक तो आयुर्वेदिक में कौन कौन से पूछे जाएंगे। आयुर्वेदिक में आपको पूछे जाएंगे ये येलो वाले धातु सारता परीक्षा, मतलब सार परीक्षा, यानी प्रकृति परीक्षा, दोष वृद्धि क्षय परीक्षा, धातु वृद्धि क्षय परीक्षा और अग्नि परीक्षा और कोष परीक्षा। जो आपका यहाँ पे नाड़ी परीक्षण है वो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा, जो आपसे नहीं पूछा जाएगा। एंड मॉडर्न में आपके कौन कौन से ऐसे प्रैक्टिकल है, वो है आपके एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन साली हीमोग्लोबिनोमीटर से, देन बीटी सीटी ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम, ब्लड ग्रुपिंग। सबसे सिंपल प्रैक्टिकल, सबसे ईजी प्रैक्टिकल, जिसको भी मिल गया उसकी किस्मत सेट है। ब्लड ग्रुपिंग अगर तुम्हें प्रैक्टिकल मिल गया सबसे ईजी है। देन आपका पल्स मेजर करना, बीपी मेजर करना, यूरिन एग्जामिनेशन, ये आपके प्रैक्टिकल पूछे जाएंगे। आपके डब्ल्यूबीसी एस्टिमेशन, आरबीसी, डीएलसी, ये सब आपके नहीं पूछे जाएंगे। परफॉर्म द प्रोसीजर ऑफ हार्ट रेस्पिरेटरी साउंड, हार्ट साउंड, सब आपके नहीं पूछ जाएंगे। आप आगे अभी सिलेबस में भी देख सकते हो। तो आपकी जो स्पॉटिंग रहने वाली है, सबसे जो आपका स्टार्ट होगा, आप क्लास में बैठे रहोगे, देन आपको स्पॉटिंग के लिए 10 बच्चों को लेके जाएगा। स्पॉटिंग का आपको अब तक पता चल गया होगा, आप किसी राउंड टेबल टाइप रहती है, मतलब जो भी है, और आपको एक एक बच्चे को एक एक स्पॉट पे खड़ा कर देंगे। फिर 1 मिनट बाद या शायद 30 सेकंड बाद एक बेल प्रेस होगी और आपको फिर अगले अगले स्पॉट पे आपको जाना है। तो स्पॉटिंग में आपके 10 क्वेश्चन कौन से रहने वाले हैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पता चल जाएगा। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और सबसे पहले जो क्वेश्चन होगा वो होगा हिस्टोलॉजी स्लाइड्स का। एक माइक्रोस्कोप होगा और उसके नीचे आपकी स्लाइड रखी होगी और आपको उसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है। वो आपको कैसे रहने वाला है, नीट में भी आपने पढ़ा है और अभी यहाँ भी आपने पढ़ा होगा। आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा है। आप देख सकते हो इजोनोफिल का हेडफोन शेप होती है, ऐसे करके आपने याद कर लिया होगा और आपको बस लिखना है कि यहाँ पर इजोनोफिल है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, जो भी फिल है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डन है। देन आपका सेकंड क्वेश्चन होगा ईसीजी रिपोर्ट का। आपको ईसीजी रिपोर्ट दे दी जाएगी, वहाँ पे रखी होगी और आपको उसका हार्ट रेट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, सिंपल तरीका है, सबसे सिंपल तरीका है। जो भी आपकी, ये आपको पता है, ये पी, एक मिनट, ये आपकी पी है, ये आपकी क्यू है, और ये आपकी आर है, और ये आपकी एस है। ये आपकी पी क्यू आर एस वेव कॉम्प्लेक्स है, और आपकी 2 क्यू वेव के बीच में आप देखो कितने स्मॉल बॉक्सेस आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी आ रहे हैं उसको आप 1500 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। मोस्टली केस में अगर आप आइडियल मानो तो ये आपका 1500 डिवाइड बाय 20 होगा और ये आपका 75 हार्ट बीट आ जाएगी। सिंपल सबसे तरीका यही है और आपका इससे काम चल जाएगा। डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। 2 क्यू वेव्स के बीच में नंबर ऑफ स्मॉल बॉक्सेस काउंट करो, ऐसे 1 2 3 4 5 6 से कर करके जितने भी स्मॉल बॉक्सेस और उसे 1500 से डिवाइड कर दो। तो आपके 2 क्वेश्चन हो गए। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ब्लड रिपोर्ट आपको दे दी जाएगी और आपको रेंज नहीं दी जाएगी नॉर्मल वाली। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो आपको हीमोग्लोबिन की ये सारी आपको दे दी जाएगी, लेकिन ये जो पार्ट है ये आपको नहीं दिया जाएगा, रेफरेंस वाला नॉर्मल रिपोर्ट में जो देखने को मिलता है, और आपको खुद पता लगाना है इसका हीमोग्लोबिन कम है कि ज़्यादा है। सिंपल सी चीज़ है, कोई इतनी टफ नहीं। हीमोग्लोबिन का भी हो सकता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बेसिकली आपको रेंज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोटोग्राफ ऑफ अ प्रकृति पर्सन, सिंपल सा क्वेश्चन होगा। आपको 3% मतलब 1% दे दिया जाएगा और आपको पता करना है इसकी कौन सी प्रकृति। सिंपल है, वात वाला सबसे पतला, कफ वाला सबसे हेल्दी, और पीच जो रह गया वो थोड़ी पित्त है, इस टाइप से। देन आपका सार परीक्षा, अग्नि परीक्षा बताएगा कि अगर पेशेंट पहले 2 रोटी खाता था, अब वो 5 खाने लग गया तो उसके 30 लग गए होंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कोई ऐसी वो नहीं है। वृद्धि क्षय के लक्षण। देन आपका एप्लीकेटिव ऑफ 1 स्पॉट, जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, साली हीमोग्लोबिनोमीटर रख दिया जाएगा और आपको आइडेंटिफाई करना है और उसका एक यूज़ लिख देना है।
देन आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन टूथिंग एंड यूज। इसमें सबसे कॉमन क्वेश्चन इसका ही आता है, आरबीसी पिपेट और डब्ल्यूबीसी पिपेट। डिफरेंस आप देख सकते हो कि डब्ल्यूबीसी में ये होता है वाइट, अंदर वाइट कलर की बीड होती है और इसमें रेड कलर की बीड होती है। यही मोस्टली क्वेश्चन आपको देखा जाता है। और फिर इसका यूज़ क्या है कि डब्ल्यूबीसी पिपेट किस मतलब टीएलसी डब्ल्यूबीसी एस्टिमेशन जिसमें यूज़ होती है ये बताना है। देन आपको एक मॉडल दे दिया जाएगा, मोस्टली फीमेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव, और उसमें एक आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा कि ये फेलोपियन ट्यूब है, ये इस्थमस है, ये जो भी है, ऐसे करके। देन एक एक्सपेरिमेंट टाइप बहुत बेसिक है, इसमें आपके इजीली 7 से 8 नंबर तो आने ही चाहिए। देन नेक्स्ट आपका रहेगा आयुर्वेदिक प्रैक्टिकल, और उसमें आपको ऐसे पर्ची रखी रहेंगी, एक बॉक्स सा होगा उसके अंदर आपके सारे प्रैक्टिकल की पर्ची रखी रहेगी। कौन कौन सा प्रैक्टिकल है? टोटल 6 प्रैक्टिकल है। एक सार परीक्षा, एक अग्नि परीक्षा, एक कोश परीक्षा, एक दोष वृद्धि है और एक धातु वृद्धि है। 4-5 जो भी प्रैक्टिकल बन रहे हैं आपके। नाड़ी परीक्षा इसमें नहीं है। और आपका पर स्टूडेंट आएगा वो अपनी पर्ची निकालेगा और पर्ची में जो भी उसका प्रैक्टिकल आएगा उसे जाके क्लास में रूम में उसे पूरा लिखना पड़ेगा, और ये आपका 40 मार्क्स का कंस्टिट्यूट करेगा। 40 मार्क्स आपको यहाँ पर प्योर मिलने वाले हैं, तो ध्यान रखना है। कैसे कैसे आपको लिखने को मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका सार परीक्षा आ गया, तो कैसे कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले आपको एम लिखना है। किसी भी परीक्षा है, कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे ब्लड ग्रुप एग्जामिनेशन का प्रैक्टिकल आपका मॉडर्न में आएगा, उसमें भी आपको सेम करना है। सबसे पहले एम लिखना है, देन उसका मतलब क्या, उस प्रैक्टिकल में क्या करने वाले हैं। टाइप्स, ये मैं आयुर्वेद के बारे में बता रहा हूँ। ये सार परीक्षा आ गया तो आपको सार का लिखना है। एम परीक्षा, इस परीक्षा का एम क्या है, सार परीक्षा का। देन मीनिंग क्या है सार का, टाइप्स क्या है सार के, ऐसे करके। जैसे सार परीक्षा का प्रयोजन क्या है, ये मैंने बुक से उठाया कि व्यक्ति के बल प्रमाण के ज्ञान हेतु, चिकित्सा निर्धारण हेतु। देन उसका मतलब क्या है, एक श्लोक और उसका मतलब। देन उसके भेद क्या है, टाइप क्या है, प्रवर्स, मध्यम, अल्प, ऐसे करके। अस्थि सार, फिर इसके कितने टाइप्स हैं वो लिखो, उसके अगर श्लोक आते तो वो लिखो। फिर आपको किसी एक परीक्षा करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपको त्वक सार अगर बताया हो या किसी से कर दो, अगर कुछ नहीं दिया तो कोई एक सार की परीक्षा कर दो। त्वक सार के सारे फीचर्स लिखो उसमें कितने टोटल फीचर हैं। कुल मान लो 20 फीचर है और उसमें आए कितने, मान लो 15 आ गए, तो इसकी परसेंटेज निकाल दो। और परसेंटेज अगर ऐसी ऐसी रेंज में है तो उसको उस सार का रिजल्ट कंक्लूड कर दो, बस सिंपल है। देन ऐसी मॉडर्न में भी आपके प्रैक्टिकल आपको लिखने पड़ेंगे। पहले आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे मॉडर्न में लैब में जाके, और फिर उसको लिखोगे, या आप पहले लिख लो और फिर परफॉर्म कर लो, एक ही बात है। तो ब्लड ग्रुपिंग, सीटी, ब्लड ग्रुपिंग बहुत सिंपल है। और ये जहाँ भी आपको सेम आपने जैसे जनरल में लिखा है ना, वैसे ही आपको एम, प्रिंसिपल, मेटल रिक्वायर्ड, प्रोसीजर, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। देन आपका लास्ट में आता है प्रोजेक्ट वर्क। एक आपका प्रोजेक्ट आपसे बनवाया होगा, उसके आपको फ्री के 10 नंबर मिलेंगे। प्रैक्टिकल रिकॉर्ड जनरल के आपको फ्री के 10 नंबर मिलेंगे। देन आपका वाइवा होगा, वाइवा में आपके 20 नंबर का आयुर्वेदा का होगा और 20 नंबर और 10 नंबर का आपका ये मॉडर्न का होगा। इसमें सारे आपके मॉडर्न के टॉपिक, और 20 नंबर आपके सारे इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे लाइन से एक बॉक्स में, और आपको उस इंस्ट्रूमेंट को आइडेंटिफाई करना है। पीपी होगा तो आपको यूज़ करके दिखाना है पीपी कैसे मेजर करते हैं। 15 नंबर आपके श्लोक के हैं, 5 नंबर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के हैं। श्लोक आपको अच्छे से आना चाहिए, श्लोक ही लास्ट में वो पूछता है। अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो श्लोक तुम्हें एटलीस्ट वात पित्त कफ की गुण कर्म वृद्धि और क्षय के तो आने चाहिए, सार के भी तुम्हें आने चाहिए, प्रकृति के भी तुम्हें अच्छे से आने चाहिए, तो तुम्हारी काफ़ी हेल्प होगी। तो ये था आपका केशियर के वाइवा का। नेक्स्ट आपको कौन सब्जेक्ट का वाइवा पे चाहिए कमेंट कर देना। अगर चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना।